हेलो एंड वेलकम बैक टू दिलकश द टॉक। आज की जो हमारी एपिसोड है वो ज़रा हट के है, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी काफ़ी हट के हैं। आप शायद इनको जानते होंगे इनकी मेहरू से, लेकिन आज हम इनकी लाइफ को थोड़ी डिफरेंट एंगल से देखने वाले हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं ज़िले सुभान। अस्सलाम वालेकुम ज़िले सुभान। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक बिल्कुल मज़े में, और लाइफ चल रही है और बड़ी ज़बरदस्त चल रही लाइफ चल रही है या आपको चला रही? नहीं, लाइफ बड़ी बेहतरीन चल रही है, जी रहे हैं लाइफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ज़िले, काफ़ी लोग आपको पाक व्हील्स और ओएलएक्स से जानते हैं, और आपकी जो गाड़ियों और आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग जो टेक्निक्स हैं उनसे जानते हैं। लेकिन हम ज़रा आपकी लाइफ को ऐसे करने वाले हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ कैसी गुजरी और आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और यहाँ तक पहुँचने की आपकी जर्नी कैसी थी। तो ज़िले, आपका बचपन कैसा था? आप छोटे हैं, घर में कौन लोग हैं, कैसा बचपन की आपकी थोड़ी सी ना एक ओवरव्यू दें हमें। ठीक है, तो बेसिकली हम 3 बहन भाई हैं, और उसके अलावा बचपन की अगर मैं बात करूँ तो बचपन मेरा बड़ा अच्छा था, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। और मैं मतलब जिसे कह सकते हैं कि 10 साल छोटा हूँ अपने बहन भाइयों से ना, तो मतलब मैं काफ़ी गैप के बाद था। तो उसकी वजह से मतलब एक फ़र्क होता है कि मतलब जैसे वो होता है ना कि काफ़ी मतलब बहन भाइयों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बट वो तो थोड़े बड़े थे, तो मतलब ना कि बचपन से ही ना थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो, तो थोड़ा सा था मुझे। और अम्मी अब्बू के साथ बहुत चिल थी कि मतलब जो मर्ज़ी करो ज़िंदगी के अंदर, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह था। तो बचपन के अंदर मतलब कि मतलब स्टार्टिंग की बात करूँ तो ज़रा बचपन के अंदर मैं बिल्कुल बातें करता था, बट मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं था। मतलब कभी भी ऐसा नहीं था कि अगर आप कभी सोचें ना कि यार ये बंदा जाके कहीं पे कैमरे पे बोल सकता है, किसी से एक बंदे से बात कर सकता है जिसको ये जानता नहीं है, तो बड़ा अलग सी चीज़ होगी। और मेरे लिए खुद बड़ी अजीब सी चीज़ है कि मतलब मैंने अपने कभी स्कूल कॉलेज कहीं पे भी ना कभी भी किसी कंपटीशन वगैरह में कभी कोई हिस्सा नहीं लिया। और मैं ऐसा बच्चा था जो कि लाइन के अंदर एंड पे खड़ा होता था, हाइट थोड़ी सी जब भी थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो वो तो एंड पे खड़ा होता था, एंड पे खड़ा होकर देखते हैं जो स्टेज पे खड़ा हुआ बंदा कैसे खड़ा हुआ बोल रहा है यार। हमारा एक दोस्त होता था, तैयब होता था, वो मतलब फुल बैतबाजी और काफ़ी ज़मीन इन होता था। मैं कहता था यार पता नहीं कैसे बोल लेते हैं। तो मतलब बिल्कुल ही एक मतलब स्टेज फ्राइट और कैमरा शायद थे आप? बहुत कैमरा शायद, और फैमिली के अंदर बड़ा शायद मेरी किसी शादी के फंक्शन के अंदर ना टोटल अगर फॉर एग्जांपल 20-15 शादियाँ हुई होंगी ना खानदान के अंदर अभी तक, तो उसके अंदर से मेरे ख्याल से आपको 5 शादी से ज़्यादा के अंदर मेरी तस्वीरें वगैरह बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। हाँ, सही ऐसा बंदा था। अच्छा, तो आप सबसे छोटे हैं, तो आपका जो रिलेशन था अपने पेरेंट्स के साथ वो किस तरह का था? मेरा लाडला, वो जिद्दी लाडले बच्चे थे या अच्छे नहीं, बच्चे थे? मेरा रिलेशन मतलब पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा था, और बड़ा प्रैक्टिकल टाइप का सा था। मतलब मेरे पेरेंट्स का ये था कि मतलब अभी वैसे दोनों की रिसेंटली डेथ हो गई। मेरे अब्बू की अभी डेथ हुई है, क्या कहते हैं, दिसंबर में। और उस दिन मेरा जो मेरी जॉब थी पाक में, वो लास्ट डे था। उस दिन मेरे अब्बू की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में, और मेरी अम्मी की डेथ हुई थी क्या कहते हैं 2020 के अंदर, जब कोविड बाहर आ गया हुआ था चाइना वगैरह में, यहाँ पे नहीं भी आया हुआ था। तो उधर जनवरी के अंदर मेरी अम्मी की जब डेथ हुई थी, और दोनों सडन डेथ थी। मतलब अम्मी का मेरे हार्ट अटैक हुआ था, और जो अब्बू थे उनको रोड एक्सीडेंट में। तो अम्मी का जब हार्ट अटैक हुआ तो उस टाइम मतलब मैं वो था कि मतलब उस टाइम मतलब बच्चा नहीं था, मैं यहाँ पे अकेली था उस टाइम। भाई मेरा उस टाइम कराची या इस्लामाबाद में होता था, आई थिंक सो। तो हॉस्पिटल ले जाने का वो मतलब मैं ही लेके गया था। कॉल आई थी, हमने उस टाइम बाजी के घर गई थी, वहाँ पे गया, फिर वहाँ से जाकर हॉस्पिटल गया। उनके रास्ते में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब दोनों डेथ्स मेरे लिए बहुत सडन थी। और लेकिन अगर मैं बचपन की बात करूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो बेहतरीन आपको मिल सकता है ना, मेरा वो था घर के अंदर ना, कि मतलब अम्मी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। मतलब ये था कि जैसे बड़े बहन भाई थे, वो लोग उस टाइम स्कूल वगैरह जाते थे, तो फिर मैं घर पे अकेला होता था अम्मी के साथ ना। तो ये ज़्यादा होता था कि अटैचमेंट आपके अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत वगैरह में से बहुत होती थी। और मुझे याद है कि जैसे कभी अभी को कोई और मैं लाडला लाडला आप कह लें, लाडला ऐसा नहीं था कि मेरे को लाड शाड कोई नहीं उठाता था। मैं कहता मुझे ये तो ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हाँ ये ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, मतलब प्यार, लेकिन एक हाँ माहौल प्यार अच्छा बहुत था। ज़्यादा, माहौल बहुत अच्छा था, प्यार बहुत अच्छा था। और ज़िद्दी मैं बिल्कुल नहीं था, बचपन से मैं बिल्कुल ज़िद्दी नहीं था। तो उसके अंदर ये होता था कि अक्सर जैसे मुझे याद है कभी कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को उदास है ना कुछ भी है किसी बात के ऊपर, तो मैं अक्सर मुझे याद है मेरा एक डायलॉग होता था, मम्मी को जाकर कहता था कि अच्छा मैंने तो कुछ नहीं किया ना, तो उसके ऊपर मम्मी हंसती थी, फिर मम्मी कहती थी नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं किया। तो इस टाइप का भी बात नहीं होता बचपन में ऐसा, और बिल्कुल इस टाइप का बच्चा था। फिर उसके बाद बॉन्ड की बात करूँ तो जब अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, तो एक बड़ी अलग सी चीज़ थी जो कि मैंने मतलब काफ़ी लोगों ने हमने ऑब्जर्व की। तो वैसे ही बात हो रही थी, मैंने कहा कि मैंने ना अपनी लाइफ के अंदर ना मतलब 25 साल एज है मेरी, मैंने अपने अम्मी अब्बू को लड़ते हुए कभी नहीं देखा। तो फिर मेरा भाई उस टाइम बैठा था, मेरे भाई ने कहा कि हमने भी कभी अपने अम्मी अब्बू को लड़ते हुए नहीं देखा। और उस टाइम हमारे चाचा वगैरह जो थे, मतलब कि लाइफ प्लान आ रहे हैं ना कि जब उनकी नई नई शादी, तो उन्होंने भी कहा कि हमने कभी असमा भाभी और तारिक को कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा। तो मेरे लिए बड़ी अलग सी बात थी कि मैंने बचपन में अपने घर में लड़ाइयाँ देखी ही नहीं। तो मतलब अगर कभी कोई मुझे मतलब मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि
बहुत डिस्टर्ब होते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं, तो एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अगर आपके घर का माहौल शादी में खुश नहीं है या क्या शादी में खुश नहीं है तो बड़ा उसका टॉक्सिक इफेक्ट आता है। बिल्कुल बच्चों पे भी बहुत हाँ, आता है। तो मेरे ऊपर ये था कि जैसे मेरे आगे करियर चॉइसेस और उसके अलावा यूनिवर्सिटी वगैरह इन सारी चीज़ों में उस चीज़ का बहुत आता था कि मेरी लाइफ के अंदर कोई टेंशन नहीं थी कि मैं ये चीज़ तोड़ दूंगा। तो ऐसा नहीं था कि कहते थे कि जाओ चीज़ें फेंको, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई गलती चीज़ लेकिन टूट आपको गई है, बचपन से एक वो सिक्योर इतना फील हाँ, करवाया गया कि आपको हाँ, बड़े कि कोई होने तक टेंशन वाली बात नहीं है, कोई चीज़ टूट गई क्योंकि कोई कोई बात नहीं, गलती भी हो गई तो उसको आराम से इट्स ओके कि मतलब अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुमने जानबूझ के नहीं किया, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये टूट गया, ये कर दिया, कोई मसला नहीं, ईजी है, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो आपका जैसे आपने कहा बैक टू बैक एक शौक था, 1-2 साल के अंदर आपकी लाइफ ने काफ़ी शिफ्ट लिया और उस वक्त तक शायद आपके बहन भाई भी मैरिड थे, तो आप उनके साथ अकेले रह रहे थे और लड़कों का जो है ना इमोशंस एक्सप्रेस करने को बड़ा डिस्करेज किया जाता है हमारी सोसाइटी में, तो आपने इसको फिर अकेले कैसे मैनेज किया? या आपके इमोशंस उस वक्त, जाहिर है शौक है तो लॉस का तो आपको दुख तो है ही, लेकिन क्या आप शेल में चले गए या आपने एक्सप्रेस किया या किस तरह से? उसके अंदर ये था कि जब मेरी अम्मी के, अच्छा मैं बचपन से मतलब अभी बहुत सारे लोग हैं उनको मैं आज रिलेट भी ना करता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स मतलब मैं अगर देखूँ तो मेरी काफ़ी यंग एज के अंदर मतलब अपनी लाइफ में देखूँ तो मेरी अम्मी की डेथ जब हो गई थी जब मैं 22 साल का था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत यंग भी अल्लाह मतलब सबको सेहत दे, बहुत यंग लोगों का भी हो जाती है, बट जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक होता है कि आप इस टाइम में जॉब वगैरह कर रहे हो तो अभी आप नए नए लाइफ में आए हो, तो एज वाइज अभी मेरे अम्मी अबू दोनों ही इतने कोई बहुत ऐसे नहीं थे कि ज़्यादा एज ज़्यादा एज नहीं थी, क्योंकि अक्सर अलहमदुलिल्लाह लोगों की एज होती है 70-80 मतलब होती है। तो मेरी अम्मी की जब डेथ हुई है तो उस टाइम में ख्याल से अम्मी मेरी 60 की होंगी और अब्बू की जब डेथ हुई है तो 63 के होंगे शायद, और बिल्कुल एक्टिव, दोनों फुली एक्टिव। अब्बू तो ऑफिस भी जाते थे, अम्मी भी हर चीज़, खाना बनाना घर के अंदर, मतलब हर जगह पे आना जाना बिल्कुल सही थी। तो जब अम्मी की डेथ हुई थी ना तो उस टाइम तो मैं तो मतलब मुझे कॉल आई थी, मैं गया हॉस्पिटल गए, तो रास्ते में डेथ हो गई, तो वहाँ पे पहुँच के ना वहाँ पे जाके ना अच्छा बड़े प्रोसीजर्स होते हैं आपको ना, तो उस टाइम मैं हॉस्पिटल गया था, मैंने चाचा वगैरह कॉल कर दी थी, तो मैं अकेला था वहाँ पे। तो फिर मैंने जब बुलाया उनको, वो आए, तो उससे पहले ना मतलब वो सारा प्रोसीजर मतलब मैं उठा के मेरे को लेके अंदर गया था उस टाइम, वो फॉर्म फिल और ये वो फॉर्म फिल सारी वगैरह चीज़ें। जितना नहीं था, वैसे यहाँ पे था कि कार्डियोलॉजी यहाँ पे पंजाब के अंदर ही गया था। ये चीज़ अच्छी है कि वहाँ पे अगर इमरजेंसी हो तो वो फ़ौरन अंदर ले जाते हैं, वो बाद में सारी चीज़ें प्रोसेस वगैरह करवाते हैं, बट अभी अंदर ले जाते हैं। तो मैं गया तो उसके अंदर मतलब लेकिन वो डेथ हो गई थी, तो फिर उसके बाद वो जो हम मूवीज़ में अक्सर सीन देखते हैं वो शौक वाला, वो सारी चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी। तो मैं ना मतलब जैसे कहते हैं ना कि उस टाइम थोड़ा सा वो हो गया था, मतलब सबर टाइप का आप कह लो कि मतलब मैं एकदम से वो नहीं नम हुआ, वाला थोड़ा नम हो गया। तो मतलब कि हाँ मैं सारा कर रहा हूँ, फिर वहाँ पे जा रहा हूँ, फिर चाचा आ गए थे, फिर मैं बैठ गया था, फिर वो लोग सारे क्या कहते हैं मतलब प्रोसीजर्स हुए, फिर वहाँ से घर गए थे, फिर वहाँ पे जाके मतलब फिर जनाजा वगैरह हो गया। मुझे याद है मेरे ख्याल से मैं जनाजे से पहले ना मैं रोया था, और मैं बहुत ज़्यादा रोया था, मतलब उससे पहले तक ना मैं था कि पूरा आ रहा हूँ सारे रास्ते में बिल्कुल ठीक था, फिर बहुत ज़्यादा रोया था। फिर उसके बाद ये था कि अब्बू और मैं रह गए थे, क्योंकि भाई मेरा कराची होता था और जो सिस्टर है वो भी मैरिड थी, तो मतलब 1-2 दिन सारे रुके थे, बट ऑब्वियस बात है कि नहीं रुक सकते, और लाइफ बड़े चलती भी रहती हैं और ये पक्का। हैं तो फिर मैं और अब्बू रहा करते थे, तो फिर मैंने और अब्बू क्या कहते मतलब मेरे और अब्बू का बॉन्ड बहुत ईजी हो गया। मतलब मैं बता रहा हूँ इतना चिल अब्बा जी ना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत ही अच्छा बॉन्ड था हम दोनों का कि हम लोग वहाँ पे घर के अंदर होते थे, खाने के लिए हमने एक बंदा रखा हुआ था, वो खाना बनाता था। उसके अलावा बिल्कुल चिल लाइफ, आ रहे हैं मेरे दोस्त आते थे घर, अब्बू से बात हो रही है, और अब्बू मेरा दोस्तों ज़्यादा वाला माहौल दोस्तों वाला बिल्कुल चिल माहौल, कभी कहीं नहीं आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं, कभी भी नहीं। और अब्बू मेरे बड़ा मोबाइल नहीं यूज़ करते थे, तो वो टेक से भी नहीं थे। फिर मुझे याद है मतलब मैं टीवी लेके आया था, एलईडी एक दिन ख़राब हो गई थी, वो लेके आया, उसके ऊपर नेटफ्लिक्स वगैरह, मैंने कहा कि आप चीज़ें देखो, आपको लाइफ में आओ। तो फिर हम ये था कि अब एंड के टाइम पे हम मतलब दोनों बड़े अच्छे से और अच्छी बस वो हाँ रहा करते थे। तो फिर जब अब्बू की डेथ हुई थी ना, तो फिर तो मतलब अभी रिसेंटली हुई थी, तो मैं तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोया था, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा रोया। मैंने कहा कि मतलब ना मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मतलब मैं इस हाँ, वाले आपको स्टेज फील पे आ होता है गया कि था। कोई रहा ही नहीं आपके हाँ साथ। कि मतलब और इतनी यंग एज में, और ऊपर से सडन डेथ थी, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि नहीं यार ये क्या हो गया। तो फिर खैर आ जाता है आपको फिर सब्र, फिर उसके बाद फिर ऐसा ऐसा मैंने कहा चलो ठीक है, फिर लाइफ की तरफ वापस ऐसे ऐसा, फिर मेरी दूसरी जॉब थी उधर आ गया था, और बस फिर आगे फिर उस तरह शुरू कर दिया था। तो मतलब ये था कि बॉन्ड बहुत अच्छा था पेरेंट्स के साथ और बहन भाइयों के साथ भी। तो चलिए फिर इसके बाद जैसे आपने कहा आपके फादर और आप रहने लगे और फिर आप एकदम से अकेले हो गए। आपकी एज मेरे ख्याल से अभी 26 है, राइट? अभी 26 है, हाँ। जब डेथ हुई थी अब्बू की जब मैं 25 का था। 25 के थे, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपकी शायद शादी जल्दी करने की वजह ये है क्या
कि आप अकेले रह कैसे हो रही है। हाँ, हाँ। लेकिन आपका जो करियर है या आपकी जो अभी तक लाइफ रही है, आप मार्केटिंग या एक कंटेंट क्रिएटर के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो प्रोफेशन है इसको हमारी सोसाइटी में बहुत लोग सस्टेनेबल नहीं समझते, क्योंकि कुछ ना कुछ कहते हैं कि सिक्योर पीछे हो ही हो। तो आपकी शादी में ज़ाहिर है लड़की के कंसर्न्स होंगे या लड़की घर वालों के होंगे, और ये आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये मेरी लव मैरिज थी। ये मेरी कुलीग थी पार्कविल्स के अंदर ही ना, तो हम दो जो सोशल टीम थी ना पार्कविल्स की, पहले बस 3 लोग होते थे, वो शुरू में कोई 3-4 महीने में रिज़ाइन कर देते जो सीनियर से। तो ये खुशबख्त जो है ये मेरी मैनेजर थी, और मतलब ये लीड थी, सोशल मीडिया लीड थी उस टाइम, बाद में मैनेजर हो गई, उस टाइम लीड थी ये। और मैं जो था उस टाइम क्या कहते हैं इनके अंडर था, और एक ही बंदा था मैं। तो हम 2 लोगों की टीम थी, और सारा सोशल जितनी भी ग्रोथ उसके अंदर कोई 10 लाख फॉलोअर्स एक्स्ट्रा आए थे, मतलब बहुत एक्सेसिवली ग्रोथ हुई थी ना। तो वो पार्ट ने ना मुझे अच्छा, और खुशबख्त ऐसी थी कि इनको ना शादी में इंटरेस्ट नहीं था, इनको था कि नहीं यार शादी मैंने करनी ही नहीं है। तो मुझे एक चीज़ का आइडिया हुआ कि यार पार्कविल इतना ग्रो कर रहा है और इतना अच्छा हमारा बॉन्ड है, मतलब कभी इस तरह के मसले मसाइल नहीं हुए कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, और कभी इस तरह का रिलेशन नहीं है कि वर्क प्लेस के ऊपर कोई इस तरह का कुछ भी नहीं है। बड़ी जनरल कि यार तुम ये चीज़ करो, और मैं भी अपना उसकी बात करूँ कि अगर मैं अभी अपने आप को देखूँ कि जो मैं आज हूँ, तो उसके अंदर बहुत मतलब बहुत बड़ा क्या मैं कहता हूँ, मतलब कि करियर के अंदर ना मेरा बहुत बड़ा रोल जो है ना वो खुशबख्त का। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ना पता नहीं होता था कि मैं क्या करूँ। जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद पार्कविल में होता था, तो मैं शुरू के अंदर ना बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था। मैंने शुरू में 3-4 वीडियोज़ की थी, बहुत वायरल गई थी, बट मैं ब्लैंक हो गया था कि यार मैंने क्या करूँ, आगे क्या करना। हाँ, क्योंकि बच्चों को होता है कि यार अम्मी के साथ करेंगे लाड वगैरह, उनके लिए कुछ चीज़ें वगैरह करेंगे, वो कोई मोटिवेशन होती है ना जॉब के पीछे। हाँ। तो फिर वो चीज़ जब ख़त्म हुई ना, तो फिर मुझे हुआ कि यार अब क्या करना है लाइफ में। तो फिर मतलब इसने मुझे बहुत गाइड किया कि नहीं तुम, और कभी मसला आ रहा है ऑफिस के ऊपर, ये चीज़ सही नहीं चल रही, वो चीज़ सही नहीं हो रही, कोई तंग कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो कहते तुम खुद करो, इसके ऊपर फोकस करो, अच्छा ये चीज़ है तुम शॉर्ट वीडियोज़ की तरफ जाओ, अच्छा ये वाली चीज़ के ऊपर फोकस करो, मतलब वो मतलब मार्केट आपके फ्लॉज एंड वो सारी चीज़ें से निकाल के। हाँ, तो उसने कहा कि मतलब गाइड बहुत अच्छा करती थी कि यार अच्छा ये मसला आ रहा है तुम ये कर लो। तो उससे ना मुझे आइडिया हो गया कि यार ये अच्छी है। बट अब सेकंड मसला ये था कि उसको शादी में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैंने मतलब ऐसे मतलब पूछना शुरू किया, मैंने कहा कि आपको शादी में मसला है या फिर कि शादी की कोई वजह है? हाँ, शादी के कॉन्सेप्ट से मसला है या फिर आपको किसी से भी शादी में मसला है? तो कहते नहीं शादी कॉन्सेप्ट से कोई मसला नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे जो लड़के होते हैं ना पाकिस्तान के, वो बहुत मतलब ना माचो मैन बनना है, बड़े मर्द हैं कि हमने तो मतलब घर बैठो, हाँ कि घर बैठो नौकरी नहीं ये करो। करनी। वैसे वो अब घर बैठो वाला काफ़ी हद तक थोड़ा कम हो गया है कि लोग जाएंगे जॉब वगैरह करते हैं, बट एक वो होता है उनके अंदर ना अब कि तो ये खैर नीड मेरी बन सुनो। गई है, लेकिन अभी भी आप देखिए हाँ। मेजॉरिटी मर्द अपने घर से औरतों को नहीं निकलने हाँ, देते। खुद आपके मतलब हालात ऐसे हुए हैं, आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, लेकिन नहीं जी तुमने नहीं गैरत कहा। आपकी बहुत है कि आप हाँ, मतलब आपकी ऑफिस में कहीं पे आपको टके की कोई इज्जत नहीं है, बट ये है कि आपने घर के अंदर किंग बन के फिरना, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर शादी को एज एन ये देखो ना कि एक पार्टनर के तौर पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि 2 लोगों का ग्रो करना जितना आसान है ना, एक बंदे का आजकल जो हालात हैं आप सोच ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है। तो फिर मतलब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है, उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने उनको बताया कि आपको शादी के अंदर हो सकता है इन चीज़ों को आपने देखा होगा, ऐसी शादियाँ देखी जिनसे मसला होगा। मैंने बचपन से अपनी बहुत नहीं देखी। अच्छी हैं, मतलब और इन लड़कों के अंदर मतलब मैंने अब्बू के अंदर कभी कोई चीज़ नहीं देखी कि अम्मी को आए फजूल में कह रहे हूँ कि तुम सुबह क्यों नहीं उठती, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। आराम से बात करते थे, हर दफ़ा आराम से बात हो रही है, ईजी डिस्कशन हो रही है, ये मसले आपस में मसले कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ थी। तो मैंने कहा कि इसमें ऐसा क्या है। तो फिर जब मैंने उसको कहा तो उसने कहा ठीक है, फिर हमें आइडिया हो गया कि हम करते हैं। तो फिर मैंने उससे बात की, उसने कहा हाँ ठीक है। फिर उसने आगे क्या कहते हैं अपनी अम्मी से बात की, फिर मेरी बात हुई, क्या कहते हैं मैं अपने घर में अब्बू को बताया। तो मेरे अम्मी अब्बू बचपन से बिल्कुल चिल थे कि कोई मसला नहीं है, जहाँ मर्जी कह देंगे कर लेंगे। तो जब अब्बू से लेकिन उसकी साइड से कोई कंसर्न है? हाँ, उसकी फैमिली की साइड? हाँ, तो उसमें ये था कि अब्बू के साथ ना मैं एक दफ़ा जाके ना देख के आ गया हुआ था, मतलब ना जाके हम उनके घर चले गए थे, मतलब वो फुल ऑन रिश्ता वाला वो सीन नहीं था, फॉर्मल नहीं था, बस एक वैसे ही देख मिलने गए थे। ठीक है। तो ये मुझे था कि अब्बू की डेथ से पहले एक दफ़ा वो गए हुए थे अब्बू, तो फिर भी ईजी हो गया था प्रोसेस ना थोड़ा सा। और बाकी ये कि उससे पहले जब मैं मतलब उनसे बात वगैरह हुई थी, तो वो अन्य कंसर्न इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर उस तरह का नहीं था कि जो कि किसी कंपनी में नहीं हूँ। मतलब मैं जॉब, लोगों को जॉब ही रिक्वायरमेंट होती है ना कि जॉब कर रहा है, तो मैं कंटेंट क्रिएटर मशहूर था, सारा कुछ था, लेकिन मैं कंपनी के अंदर जॉब करता था। तो फिर भी वो चीज़ें तो थी कि यार अच्छा जॉब तो है इसकी, ठीक है। और बाकी सबको नज़र आ रहा था कि करियर पाथ भी इसका ऐसा ऐसा Scope ठीक हो भी जाएगा। अच्छा है इस और हम field दोनों का। को पता था, हम दोनों को इस फील्ड का पता था। उसके अब्बू को थोड़ा सा था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब है, तो उनको हल्का सा होता है माइंड में ना कि नहीं स्टेबल होना चाहिए, घर होना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मतलब अंडरस्टैंड किया। बट ऑब्वियस बात है कि अगर मैं भी अगले 10 से 15-20 साल बाद देखो और मेरी कोई बेटी हो,
तो मैं भी उन चीज़ों यही को देखूंगा कि यार अच्छा कुछ सिक्योरिटी सिक्योरिटी होनी होनी चाहिए चाहिए बिल्कुल। तो उसको लोगों ने कहा था कि आप ना घर का देखो, तो अब घर के अंदर ये देखा कि गाड़ी और फॉर एग्जांपल घर है किसी बंदे के पास, तो उसको कहा कि देखो तुम उसके साथ कर लो, वो बड़ा अच्छा है। तो इसने आगे से पूछा कि आप गारंटी दें कि जो इसके पास घर और गाड़ी है ये अगले 40 साल तक होगी इसके पास। तो उसको आगे से कहा नहीं वो तो किस्मत की बातें हैं ना। तो उसने कहा इधर भी किस्मत पर भरोसा कर लें, इसके पास आ जाएगा, हमें पता है करियर पाथ क्या कर रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं। हाँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का बहुत ही शदीद किस्म का पक्का बिलीवर हूँ कि मतलब मैं मतलब कहना चाहिए सामने तौर पर आप देखते हो ना कि रिस्क आपकी बीवी साथ लेके आएगी और ये होगा ना, नहीं यकीन हो रहा होता जब आपकी फॉर एग्जांपल 40-45-50 हज़ार की सैलरी होती है, आप शादी हाल के अंदर जाके देखते हो ना कि एक दिन का शादी हाल करवाने के लिए नॉर्मल था आपको 3 लाख रुपए देने हैं, 2.5 लाख रुपए देने हैं, 100-150 बंदों का फंक्शन, ये छोटा फंक्शन है, मिनिमम 300 होता है। 100-150 का फंक्शन बनाने के लिए 1500-1600 रुपये चिकन के हिसाब से आपको जब 2.5-3 लाख का आप सोचते हो ना, तो आप माइंड में सबसे पहले ये सोचते हो कि यार मतलब ये मेरी 40,000-45,000 के अंदर मैं कैसे कर सकता हूँ शादी, आपको समझ ही नहीं आती। तो उसके अंदर वाकई बंदा फिर सोचता है कि यार मैं क्या करूँ कि मतलब वो आ जाएगी, कैसे खर्चे मैनेज होंगे, ठीक है दोनों भी हो जाएंगे तो लाख 1 लाख 20-30 हो जाएंगे, क्या होगा उसमें, 30,000 रेंट है, खाना पीना करके तो पूरा हैंड टू माउथ चलेंगे। लेकिन मैं बड़ा सीरियस बता रहा हूँ कि इतनी आपको रिस्क खुलता है, मैं ऐसे खुलता है मुझे खुद नहीं समझ आ रही नहीं आती ये कहाँ से आ रहा है यार। मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ें जो कि आज से काफ़ी टाइम पहले मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, वो बड़े आराम से हो रही हैं, स्मूथली चीज़ें चल रही हैं, खुद ही चीज़ें हो गई, खुद ही फ्लोज बन गए, तो खुद ही रास्ते और ये अपॉर्चुनिटीज निकलते हैं। ये मैं बहुत पक्का बिलीवर इस चीज़ का कि जो रिस्क है ना वो आपकी बीवी साथ लेके आती है। मैं 100% इस पर कहता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल जाते हैं। ना मेनली ये भी तो मैटर करता है। देखिए फैमिली वाले तो अपने जैसे कंसर्न्स देखते हैं, लेकिन आप लड़का लड़की को पता है कि भाई हमें आगे क्या करना है, तो वो अपने रास्ते खुद ही निकाल लेते हैं। देखिए दूसरा दिल्ली लड़के ना शादी से वैसे यूजुअली बहुत भागते हैं और डरते भी हैं। तो आपने 25 साल में तो अभी वो सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा हमने शादी करनी है। आपके ज़ाहिर दोस्त भी होंगे, फैमिली में भी कोई होंगे जो जिनकी जल्दी शादी नहीं हुई होगी, या और वो क्यों नहीं शादी करना चाहते, और शादी की कौन से बात के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनसे वो डरते हैं? अच्छा, सबसे बड़ी रीज़न जो होती है ना पाकिस्तान में शादी ना करने की, शादी करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ कि आपके लिए एक हराम रिलेशन रखना पाकिस्तान में बहुत आसान है, आपके लिए शादी करना बड़ा मुश्किल है। उसके अंदर क्या है, आप फॉर एग्जांपल लड़कों का तो मसला ही हुई नहीं है ना, आपकी क्या कहते हैं कहीं पे भी किसी से दोस्ती वगैरह हो जाए, किसी ने कुछ भी नहीं कहना, आप रखो दोस्ती, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर लड़के घर वाले भी कहते हैं कुछ नहीं होता, दोस्त है खैर है कोई मसला नहीं, लड़की के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। तो इन सारी चीज़ों के अंदर ना लड़के ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ना इकनॉमिक हालात भी ऐसे हैं, आप अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के निकलते हैं ना, आपको पाकिस्तान में 40-45 हज़ार से ऊपर की जॉब नहीं मिलती। फिर हर लड़के को होता है कि यार मैंने अब शादी करनी है, तो मतलब कोई चेंज आना चाहिए मेरी लाइफ के अंदर, मैं शादी करूँ, मैं कोई किसी चीज़ में अपग्रेड कर लूँ, कुछ थोड़ा सा। पर बंदे को होता है कि यार मेरा कोई बेस सेट करें, जहाँ से शुरू करें, सोशल स्टेटस हो मेरा कि यार फॉर एग्जांपल मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, तो मतलब मैं अब जैसे फॉर एग्जांपल अब अकेला लड़का जॉब करे 40-45 हज़ार, अकेले लड़के के लिए ठीक है, मतलब वो अगर उसमें वो बाइक भी खरीद सकता है, गाड़ी नहीं खरीद सकता, बिल्कुल नहीं सोच सकता। लेकिन पहले से अक्सर होगा घरों में गाड़ी होती है, अब तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, पहले नॉर्मल पेट्रोल होता था, थोड़ा होता है करके आपको होता है कि हाँ जो मेरा सोशल चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन जब वो सोचा ना अब शादी करूँगा तो यार उसको होता है कि मैं मैनेज ही नहीं कर सकता खर्चे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार हम नहीं कर रहे इस एज में शादी। और फिर काफ़ी ज़्यादा को होता है कि यार हम कुछ बना लें, और ये पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज़ के अंदर भी होता है। वो लोग ये कहते हैं कि नहीं कुछ करेगा, कुछ करो, पहले कुछ करो। लड़कों को जैसे ही वो होते हैं ना एंगेजमेंट करते हैं सारे घर वाले, कुछ कर लो, किसी ने बेटी नहीं देनी, किसी ने ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारी बातें लड़कों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। अब जो लड़के भी मैं कहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा फिर ज़िद्दी हो जाते हैं, और वो भी फिर ऊपर से आते हैं अपनी बीवियों के ऊपर। उसकी रीज़न ये होती है कि उनको कभी सॉफ्ट स्पेस दी भी नहीं होती, तो उनको होता है यार हम जब 28-29 साल की एज के अंदर आ गए हैं और हमने बॉस से जलील हुए, इतने मार्केट के धक्के खाए, मोटरसाइकिलों पे जलील हो के कर जाके अब वो 1.5 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो कहते हैं यार अब मैं 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ, इतनी मैं जलालत काट के आया हूँ, तो अब मेरे पास कुछ होना चाहिए कि जिसके ऊपर मैं आपको हुक्म चलाऊँ। तो अगर आप मतलब पेरेंट्स भी अगर फॉर एग्जांपल लड़कों को भी ईजी कराए ना कि यार रिलैक्स करो, कोई मसला वाली बात नहीं है, चीज़ें चल अगर आप, और वैसे आज के लिए थोड़ा ट्रेंड आगे कि जो अमीर लोग हैं वो करवा देते हैं शादियाँ, वो तो करवा देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि शायद चलें लड़के वाले की तरफ से नहीं भी आएगा, लेकिन लड़की की तरफ से उनके कंसर्न्स होते हैं काफ़ी चीज़ें। हाँ। आप अंडरस्टैंड तभी करते हो जब आप अगर खुद सेम स्टेटस के हो ना, तभी आप समझते हो इस चीज़ को, और वरना नहीं। एज बहुत मैटर करती है। हम दोनों की सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी की रीज़न यही थी कि एज बिल्कुल सेम थी हम लोगों की। और ये होता है कि अक्सर तो पाकिस्तान में लड़के जो हैं वो शादी ही इसलिए कर लेते हैं, यंग मतलब फैमिली वाले भी, कि कोई यंग बच्ची लेके आ जाते हैं वो ढल जाएगी जी हमारे हिसाब से।
तो ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, वो ये नहीं सोचते कि यार अगली वो बच्ची की अगली का भी बेचारी की दिमाग है, शेप, हाँ, क्या यार 20 साल में उसको कोई अकल एक नहीं आनी टाइम में होगी। आके तो दिमाग खुलेगा ना उसका कि ये मेरे साथ हुआ क्या। फिर वो होता ही है कि जब इसका फिर दिमाग खुलता है तो फिर वो फिर घर ये के अंदर आप ये देख लो कि आप, मेरे ख्याल से डिवोर्स रेशो की बड़ी वजह यही है कि पहले अवेयरनेस नहीं थी, हाँ जैसी जब थोड़ी अवेयरनेस सी अकल आनी आती शुरू, है, हाँ, हाँ और वो ये नहीं कि अवेयरनेस अपनी ज़ात में, अवेयरनेस ऐसे ही है। ऐसे वाले तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है और मेनली मेरे ख्याल से ये रीज़न है 2-3 के। एक तो फाइनेंस, उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि अगर वो शादी करेंगे तो उनको होता है हम अपने दोस्तों के साथ उसको मिलवा नहीं सकेंगे, क्यों यार, मतलब स्टेटस हमारा थोड़ा लो हो गया है। तो फिर बंदा कहता है कि यार इन चीज़ों से बचो और ईजी हो जाओ। तो फिर उस वजह से लोग कहते हैं कि नहीं, हम जब अच्छे पैसे कमाएंगे ना फिर जाके शादी करेंगे। हाँ, ये भी एक सोसाइटल प्रेशर बहुत है कि आप कुछ सोशल लाइफ में ना आपके दोस्त भी, पर मैं बताऊँ असली दोस्त आपके वही है जो आपके हर सोशल, जो भी आपका सोशल स्टेटस है ना, हाँ उसमें आपके साथ हैं। आजकल बड़े मुश्किल से मिलते हैं मेरे आजकल पास। ऐसे बड़ी मुश्किल हाँ, से बहुत मिलते। मुश्किल वैसे है। आपका कोई दोस्त है बाय द वे इस तरह का? मेरे 2-3 दोस्त हैं और वो ऐसे दोस्त हैं कि मतलब हम लोगों ने बिल्कुल, मतलब एक तो दोस्त मेरा है कि वो 5 क्लास से मेरा दोस्त है, अहमद नाम है उसका। और अहमद भाई थैंक यू सो मच, ऐसे दिल की गहराइयों से। उसका ये है कि वो मेरी शादी के अंदर ऐसे था कि लोगों को लग रहा था वो मेरा भाई है। ऐसे हर चीज़ में, शेरवानी के अंदर ना आज जेबें नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने शेरवानी पहननी है ना शादी पे, तो शेरवानी में जेबें नहीं होती। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी आपको शेरवानी पहनी हुई होगी ना, दूल्हे को आगे लोगों लिफाफे पकड़ाते हैं। तो ये पहले चीज़ सोच लें, अपना एक बंदा साथ लेके जाए जिसको आपने असाइन किया हुआ कि ये आपने उसको पकड़ाने हैं, क्योंकि उस टाइम आपको नहीं समझ आ रहा, वो आपको पकड़ा रहे होते हैं, जेब आपके पास होती नहीं है, आपने कहा फोटो शूट चल रहा होता है, कहाँ करें। तो आपने एक बंदा लाजमी रखना है। लड़की का फ़ायदा होता है, लड़के के पास पर्स होता है, लड़कों के पास नहीं होता। तो उसके लिए आपने एक बंदा, ये टिप है मेरी, आप लाजमी याद रखें। तो वो मेरे साथ है, वो हर चीज़ के अंदर अच्छा ये है। वो शादी के 3 दिन ऐसे था कि, और उसके अलावा बचपन से मतलब कोई मसला होता है कभी भी, जॉब हम पहले शुरू में साथ जाया करते थे, तो बहुत अच्छी उससे दोस्ती है। तो इस तरह के लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आजकल। और एक मेरा दोस्त है, एक फ़ज़ाइल है, वो मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है। और वो भी अब तो आखिर वेल सेटल्ड हो गया है। जब हम दोनों साथ होते तो हम ऐसे होते थे कि एक बाइक पे जा रहे हैं, आधे पेट्रोल के पैसे वो दे रहे हैं, आधे पेट्रोल के पैसे मैं दे रहा हूँ। तो उस टाइम जो आपके दोस्त बनते हैं ना, वो आपके दोस्त अलग होते हैं। और अब आपसे कोई दोस्त बनता है तो आपका अलग दोस्त बनता है। सही। अच्छा जिले, आपकी शादी को भी कितना टाइम होंगे? मेरी शादी को हो गए हुए हैं टोटल एक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6, आज मेरे ख्याल से 10 तारीख है ना, शायद 9 या 10 है। तो मेरे ख्याल से हो गए हुए हैं आज तकरीबन 7 महीने हो जाएंगे, 15 चल, और अभी तक के शादी के अरसे में आपके का रिलेशनशिप कैसा जा रहा है? कभी कोई नोक झोंक या कुछ इस तरह का हुआ तो वो क्या था? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और उसके अंदर ये है कि हमने ना, असल में बात पता है कि बहुत ज़्यादा मसला ये होता है शादी के अंदर, लोग ना सिर्फ फजूल बातें करते रहते हैं। जब आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई भी, हम के जैसे ऑफिस के अंदर हमको बहुत ज़्यादा कोई ऐसे जैसे लवी डवी बने हुए होते हैं, वो नहीं थे। हम बिल्कुल ठीक थे और हाँ प्रैक्टिकल लोग थे। और इस तरह की बातें हमने ये सारी बातें डिस्कस की हुई थी कि यार हमने रहना कैसे, किस तरह फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं आगे करियर के दोनों के क्या प्लान हैं हमारे। उसके अलावा एक मतलब ना हर चीज़ के ऊपर, अच्छा खाने का हम क्या करेंगे, दोनों ने जॉब करनी है किस तरह मैनेज होगा। तो हम हर चीज़ हमने पहले से डिसाइड की हुई थी। मोस्टली क्या होता है, सिर्फ इस तरह की बातें, मतलब ऐसे फजूल बातें करते रहते हैं। उसके बाद जब शादी हो के आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अच्छा ये किसने करना है, अच्छा ठीक है शादी हो, अच्छा अब ये किसने करना है, तो उनके फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं। पहला वाला बबल इतना बना देते हैं कि जब वो पॉप करते हैं तो आप कहते हैं ये क्या हो गया। हाँ, और लड़के भी बहुत ज़्यादा इस मामले में वो होते हैं, नहीं रानी बना के रखूंगा, ये वो ऐसे वैसे बहुत ऐसे बड़ी बड़ी इतनी ऐसी बातें कर देते हैं जो उनको अंदाजा नहीं है, वो बाद में खुद नहीं कर सकते। और वो आप कोई तीसरा बंदा सुन रहा होगा तो कहेगा क्या बॉलीवुड की फिल्म चल रही, तो और उस टाइम लग रहा होता है कि चल रही है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। आप अगर रियलिटी, अगर आपने बॉलीवुड की फिल्म में काम करना है तो वो ठीक है, बट अगर रियल लाइफ में आओगे तो आपको पहले दिन आपकी, मैं जनरल बता रहा हूँ, लोगों के पहले दूसरे हफ्ते में समझ आ जाते ये क्या हो गया यार, केस से शादी करनी, ये तो बिल्कुल उल्टा बंदा था, ये तो बिल्कुल निकला यार। तो हमने मेजर चीज़ें हमने डिस्कस की नहीं थी कि हमने ये नहीं कहा हुआ था कि यार मुझे सुबह 9 बजे जो है ना एक गोल पराठा साथ में एक अंडा हाफ फ्राई ऐसे करके चाहिए, अंडे की जर्दी भी ना टूटी हो। हाँ वही ना, हाफ फ्राई अंडा ऐसा वो ना खराब हो। तो इस तरह की फजूल बातें मैंने नहीं की थी क्यों। अच्छा उसकी रीज़न ये भी है, बहुत सारे लड़के पता क्या होते हैं, शादी से पहले जो मर्जी जैसे मर्जी जहाँ से भी मिल रहा होगा खा लेंगे, ठंडा खाना खा लेंगे, उसके बाद आके जी हमें ऐसा चाहिए थी। यार क्यों, कहाँ के तुम प्रिंस चार्ल्स लग गए हो, कुछ नहीं हुआ, शादी हुई है तुम्हारी। चार्ल्स को भी ऐसे नहीं मिलता होगा, शायद मिल जाता होगा। तो उसके अंदर फिर इस तरह, तो मतलब मेरा होता था कि मैं पहले भी बिल्कुल ईजी था खाने पीने के अंदर, अभी भी ईजी था। तो हम दोनों ने भी म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें ना काम के लिए कुछ करना होगा, तो हमने शेफ़ रखना था।
तो मैंने कहा कि ठीक है, जब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो एक शेफ़ होना चाहिए। तो एक मैंने शेफ़ रखा हुआ, वो मेरे पास काफ़ी पहले से होता था, अब्बू के टाइम पे भी होता था, लेकिन पहले वो घर नहीं आता था, वो पहले खाना बना के ले आता था, उसका स्टॉल होता था एक, उधर से मैं उससे लेके था आ जाता था अपने पास। अब ये है कि हमने मतलब वो प्रॉपर सुबह आके बना जाता है खाना, और सुबह नाश्ता कर देता है, और उसके बाद वो खाना बना के प्रॉपर वो चला जाता है, और वो खाना फिर हम रात को जाते हैं और वो हम खा लेते हैं। इस तरह फिर हाफ डन चीज़ें करके दे देते हैं, इस तरह की चीज़ें करना। और ये ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर लड़ना शुरू कर देना कि हमारा खाना है ये वो सारा कुछ, तो मुझे पता है हम अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो कि हम आगे नहीं अचीव कर पाएंगे। तो हमारी जो, वैसे मैं बताता हूँ, जो हमारी लड़ाइयाँ होती है ना, कभी किसी बड़ी बात पर लड़ाई नहीं होती। जो बहस होती है ना, वो हमारी इस बात पे होती है, ये ग्लास यहाँ पे क्यों रखा है, वहाँ पे रख दो, यार तुम लेके नहीं गए, ये क्या कहते हैं स्लीपर जैसे कि मुड़ी में वैसे कर दो। मैं ऐसे कहता हूँ कि यार वो ऊपर आती थी, यार आपने गुड्डे लगाई थी, मुझे नहीं पता, चेक कर लो, मतलब फजूल बात हो गई। बट और भी ये लड़ाइयाँ भी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल चलती रहती और है। दोनों का हमारा ये है कि हम दोनों, और सबसे मेरे ख्याल से सबसे मेजर चीज़ आपकी शादी में होती है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं रिस्पेक्ट नहीं होती, बाकी मतलब कि जी प्यार भी कर रहे हैं, फेक भी बन रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर अगला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करती है, इसके आगे ऊपर से कोई चीज़ नहीं है। अंडरस्टैंड, अगर आप रिस्पेक्ट करते हो ना, आप अंडरस्टैंड भी करोगे अगले बंदे की बात, स्पेस दोगे, आपको पता लगेगा कि यार क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, तो आप ईजी माहौल में लेके चल सकते हो। चलिए, आपकी एज के लड़के जो बेचारे शायद शादी के ख्वाहिशमंद हैं और वो इस वजह से नहीं कर रहे कि करियर नहीं है या जो भी है, उनके लिए और उनके वालिदैन के लिए, और जो लड़की जिससे वो करना चाह रहे हैं उनके पेरेंट्स के लिए कोई आप एडवाइस दें? एडवाइस मैं उसके अंदर ये दूंगा कि जैसे सबसे पहले तो इसमें मेरे ख्याल से बड़े लोगों को थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बड़े लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है ना शादी करनी है, तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन गलत चीज़ में जा, हाँ, कि गलत ना समझें, अगर कोई आपसे बंदा शादी करे तो ये अच्छी चीज़ है। अब मसला थोड़ा सा ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर ना 2 नंबर लोग भी बहुत हैं। अब लड़कियाँ भी मतलब ये है कि बातों में आ जाती हैं, लड़के भी जो हैं वो बहुत ही मतलब गलत किस्म के होते हैं, वो फजूल मतलब चीज़ों वगैरह के अंदर ना। तो आप ये देखेंगे अगर कोई बंदा आपसे शादी के लिए बात करे तो एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपको आपका कोई एज का बंदा, आपको कोई जानने वाला आपको कहता है तो ये ठीक है, आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू को मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह फिर आप देखो अपने पेरेंट्स को बात, सबसे पहले बात है कि पेरेंट्स समझें कि अगर आप वेल सेटल्ड हैं ना, और आपको लगता है कि आपका बच्चे मेच्योर हैं, तो करने दें उनको शादी। उसका फ़ायदा ये होता, अगर आप उनको तंग करेंगे ना, वो लव मैरिज के ऊपर करेंगे, फिर शायद हो सकता है उनको लड़ाइयाँ हो जाए। पता है क्या होता है, रीज़न ये होती है, आप कहते हो कि नहीं मैंने इससे शादी करनी है, बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं इससे नहीं करनी, इससे नहीं करनी। उसके बाद क्या निकलता है कि जो बच्चा होता है ना वो ज़िद में आ जाता है, और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी ज़िद लगा लेते हैं। फिर ना दोनों के माइंड में ना एक्सपेक्टेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। पेरेंट्स के माइंड में ये एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि अच्छा अगर ये तुम्हारी वजह से लेके आ रहा हो ना, तो तुम्हारे लेके आनी है, तो ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे। और इसी तरह जो लड़की होती है, वो लड़का उसको समझा रहा होता है नहीं अम्मी कुछ नहीं कहेंगी, एक दफ़ा वो शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक हो जाए शादी हो जाती है, उसके बाद अम्मी तो नहीं है ना, उनको भी फिर होता है कि नहीं इसने मेरी नहीं सुनी। तो इस तरह ना फिर दोनों की एक्सपेक्टेशन दोनों साइडों पे इतनी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो आदमी मीट ही नहीं हो पाती। हाँ, और अगर बंदा दोनों बीच में कहीं खिंच कर रह जाता है। और इसमें वैसे लड़कों के साथ भी होता है। वैसे मेरा जैसे ये है कि मतलब मेरे केस के अंदर मतलब जैसे अम्मी अब्बू नहीं, हम दोनों अकेले रहते हैं, तो मुझे पता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अम्मी अब्बू थे तो वो बहुत मतलब इस मामले में ईजी थे, उनको कोई मसला नहीं था। तो अब्बू थे हमारे, मतलब जब बात वगैरह हुई थी तो उस टाइम तक अब्बू थे मेरे। सो ज़िले पाकिस्तान में जो एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की ख़ास तौर पे, वो 35 साल से उनकी एज ऊपर है और वो सिंगल है। अब इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं कि शायद फैमिली की बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं और उनको वो मिलता नहीं, या फिर शायद लड़कियां खुद इतना डरती हैं कि उनको कंपैटिबल लाइफ पार्टनर नहीं मिलते और वो उस चक्कर में बैठी रहती हैं। और इस वक्त पे ये एक टैबू बन जाता है इस एज में आके शादी करना, या तो मिलते नहीं हैं या वैसे ही आपके इतनी जी उम्र निकल गई। तो आप जैसा आज यहाँ पे आए दिल का रिश्ता पे, आपको ज़ाहिर है दिल का रिश्ता के बारे में पता होगा, ये साहब के बारे में आपका कोई अपना एक्सपीरियंस रहा है इस तरह का, क्या आप लोगों को बताएं कि वाई यू शुड होप फॉर समथिंग लाइक दिस? मैं उसमें सबसे ये कहूँगा कि सबसे बड़ा मसला ना वही होता है कि आपको मिलेंगे कहाँ से। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी शादी हो गई, मैं अच्छी लगी, कुलीग थी, मुझे समझ आ गई कि यार कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो हमने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। बट बहुत ज़्यादा मसला लड़कों का भी और लड़कियों का ये मसला होता है कि यार आपको कहाँ से मिलेंगे, आपकी मर्जी की कंपैटिबल लाइफ कहाँ से मिलेंगे। ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर बहुत छोटे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेरी एक दोस्त थी, उसको बड़े मसले होते थे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ यूनिवर्सिटी से जा रहे तो डेली मूड ऑफ होता था कि आज ये रिश्ता, आज वो रिश्ता देखने आने हैं। और मतलब मैं बड़ा सीरियस हो जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इतनी चीज़ों का ना, फैमिली के अंदर कभी ना देखा था ना सुना था।
तो लोग आके मतलब चलवा के चेक कर रहे हैं। आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, चलवा के। मेरी कज़न का पिछले दिन रिश्ता हुआ तो वो कम बोलती थी, वो शाय थी काफ़ी, तो वो बोलती नहीं थी। उनको लगा कि इसको कोई ना हकलाने का या कोई मसला है, तो वो बार बार उसको पुश करें कि बोलो बोलो बोलो। हमने कहा भाई क्या हो रहा है कि आप ये भी देख रहे हो कि आवाज़ कैसी है। फिर उन्होंने इवन एंड पे बेशर्मी में आके ये भी पूछ लिया कि कोई बीमारी तो नहीं, कहीं पे पहले रिश्ता तो नहीं हुआ था, या शायद उनको लगा कि ये बोलती नहीं है तो इसकी मर्ज़ी नहीं है शादी की। तो आप देखो कि ये दिमागों में इनके चलता क्या है जो रिश्ता देखने आते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब इतनी मतलब समझ नहीं आती कि काम करना। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको कहीं पे कुछ चॉइसेस हो आपके पास आप देखो, कंपैटिबिलिटी चेक करो कि आपकी कितनी है। कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर आप टेस्ट देख लो कि आपको आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा ये चीज़ें तो बिग नो है, हर बंदे ने रखी होती हैं यार। जैसे किसी के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जी स्मोकिंग जो है वो बिल्कुल नो है, कि नहीं जी स्मोकिंग नहीं है। या फिर कोई बंदा कहता है कि मुझे के घर होना चाहिए अपना, इस तरह कोई भी रिक्वायरमेंट है। तो काफ़ी मसला ये होता है कि आप जब डायरेक्टली पूछ लो ना तो बड़ा ऑड लगता है इस तरह की सिचुएशन में। तो आपके पास अगर कहीं पे पहले से डाटा हो जिसके अंदर आप देख के बता दो कि अच्छा आपको पता है कि जिससे आप मिलने जा रहे हो उसकी ये चेक्स जो है वो ठीक है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर लो। तो मुझे याद है कि उसको बड़ा मसला होता था। तो मैं वही कह रही हूँ ना, देखो आपके पास अगर एक चीज़, एक तो लेआउट आपके पास पहली है जो आप चीज़ें सामने पर, अब रह जाती है वो चीज़ें कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी बॉन्ड कितना अच्छा बनता है। और यही शादी की बेसिस है बेसिकली। आपने एंड पे अगर आप दो लोग घर में रह रहे हो, आपकी आपस में बॉन्डिंग नहीं है तो आपने दीवारें तो नहीं चाटनी, आपने क्या करना है वहाँ पे बैठ के। तो आई थिंक ये बेहतर है कि आप और ये सोसाइटी में भी थोड़ा सा चेंज मेरे ख्याल से आने की ज़रूरत है। हाई टाइम के लोग इन ऑप्शंस को यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। ये उन्हीं के लिए बने हैं, उन्हीं की बेहतरी के लिए। और इसमें एक चीज़ ये है कि मतलब जब शादी हो रही होती है ना पाकिस्तान के अंदर, मतलब मेरे ख्याल से ना कोई 80-85% प्रायोरिटी होती है इंतज़ाम कैसा होना है, शादी हाल कौन सा बुक करवाना है, क्या जहेज़ देना है, क्या जहेज़ लेना है, बरी में क्या बनाना है, ये करना है वो करना है, सारा कुछ है। ख़ानदान मैच कर रहे हैं, उसके चाचू ऐसे हैं, उसके ताए ऐसे हैं, लड़की का भाई क्या करता है, उसकी बहन क्या करती है, उसकी भाभी क्या करती है, ये सारी चीज़ों का ऊपर होता है। और लड़का लड़की का जो होता है ना कि इन दोनों में कितनी कंपैटिबिलिटी है उसके ऊपर उसके focus बात होता ही नहीं है। होती। हाँ, उसके ऊपर होता है कि अच्छा वो तो शादी के वो तो हो ही बस जाएगी, शादी कपड़े के बाद मैच जैसी कर लिए दोनों के एक जैसे, वो बात है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि यार मैं बड़ा सीरियस आता हूँ। आप लोग मेरे ख्याल से बंदा जॉब स्विच करते हुए बंदा देख रहा होता है कि यार मैंने जॉब करने जाना है, यार आपने कितनी देर काम करना है, थोड़ी देर काम करना है, उसके अंदर भी ये आपको समझना है, आप चेंज कर लो। आप इसी तरह फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीदने के बारे में आप ये चीज़ें चेक कर रहे हो, ये है वो है। घर के अंदर आप देख रहे हो जिस सोसाइटी से स्कूल करीब है, ये है वो है। आप ये नहीं सोच रहे यार इन सारी चीज़ों को बाद में देखो। आपने रहना घर के अंदर है एक कमरे में एक बंदे के साथ, अगर आपकी उससे कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही ना तो आपके आगे सारे लाइफ और ये वो नहीं है कि आप मतलब देखो शादी करते वक्त तो आपकी ये सोच नहीं ना होती कि कल के दिन को खुदा न खास्ता तलाक होनी है या अलहदगी होनी है। आपने तो यही है ना कि मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है, तो जिसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है उसके बारे में आप उस तरह देख नहीं रहे, और आप छोटी मोटी चीज़ों मटीरियल वाली मटीरियलिस्टिक उस अप्रोच पे जा रहे मेरे हैं। ख्याल से इतना ज़्यादा आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए। क्या आप कर दोगे नहीं है अच्छा। और ये कभी भी ना देखें आपको ना रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं। मैं ये बड़ा सीरियस बता रहा हूँ, आपको रेड फ्लैग 110% बंदे में नज़र आ रहे होते हैं। आपको आपके दोस्त बता रहे होते हैं कि यार ये देखो ऐसे कर रहा है। हो सकता है आपके दोस्त वैसे होते नहीं, मोस्टली अच्छे दोस्त। अच्छा आपके जानने वाले और दोस्तों में ना फ़र्क होता है। आपके अच्छे दोस्त कोई एक दो ही होते हैं, ऐसे आपके बहुत ज़्यादा लोग हैं वो जानने वाले, आपके कुलीग्स हैं वो हैं, वो दोस्त नहीं हैं आपको। ना कोई एक अच्छा दोस्त है ना, आपको सही मशवरा देता है। तो आपको अगर आइडिया हो रहा है ना कि यार लोग कह रहे हैं कि यार देखो उसने हमारे साथ ये किया, उस तरह बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। यार वो ऐसे प्यार में डुल नहीं जाना चाहिए कि नहीं बस अब शादी हो जो रही बाद है। में सही हो जाएगा, हाँ शादी होगी तो सब सही हो जाएगा। ठीक है चलिए, आई थिंक इसको हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। हमने काफ़ी बातें कर ली आपकी लाइफ के बारे में। आई थिंक लोगों को काफ़ी एक डिफरेंट एंगल आपकी लाइफ का आज पता चला होगा। इसी के साथ ये मत भूलिए कि हमारे जो मैरिज काउंसलर्स हर वीक हमारे साथ होते हैं और वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो अगर आप अपने कोई भी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रगल करें, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस ऑन दिल का रिश्ता टॉक फेसबुक ग्रुप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।